Welcome back to my YouTube channel Guruji Commerce. I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about consignment accounting. आज के सेशन में हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है उसके बारे में पहले जानते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम विथ आंसर, जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है उसके साथ हम आंसर भी, आपको सोल्यूशन भी बताने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा समय लेंगे, जो कि कंसाइनमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है कि कंसाइनमेंट है क्या, है ना। उसके बाद ही कंसाइनमेंट का ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कंसाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके ब्रांच, है ना। तो ब्रांच क्या होता है वो तो बताए थे। तो ब्रांच में क्या होता है कि आप कोई मैनेजर को रखते डिप्यूट करते हैं, वो सेल करता है ना, उसको सैलरी देते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसमें क्या होता है कि कोई एक एजेंट को रखते हैं, ठीक है, और एजेंट को यहाँ पे कमीशन मिलता है और वो सामान बेचता है। तो देखिए यहाँ पे आप सामान को बेचने के लिए एक एजेंट को रखते हैं, जो कि आपका सामान आप खुद नहीं, वो एजेंट बेचता है, ठीक है, एजेंट सेल करता है, तो उसे कमीशन दिया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम इसी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कंसाइनमेंट क्या है ना, और क्या बोलते हैं एजेंट किसको बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसाइनमेंट है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है जो सामान, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कहीं दूसरे जगह भी बिजनेस चले, उसमें कोई एजेंट को डिप्यूट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी, है ना। एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। अब देखिए कंसाइनर कौन होता है, जैसे कि अभी आप बिजनेस चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं हम कंसाइनमेंट करें, दूसरा आदमी कोई मेरा सामान को सेल आउट करे, है ना, तो उसको एजेंट के रूप में आप रखते हैं। तो ये कंसाइनर जो होता है वो ओनर होता है, ठीक है, ये ओनर होता है। और जो कंसाइनी होता है वो क्या होता है, एजेंट होता है, यही सामान को बेचता है, ठीक है। इसको क्या मिलता है, सेल पे कमीशन मिलता है, ठीक है, कमीशन ऑन सेलिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब जो यहाँ पे जो कंसाइनर है, तो इसको क्या देगा, है ना, मतलब कंसाइनर के पास क्या सेंड करेगा, तो यहाँ पर सेंड करेगा गुड्स, है ना। ये गुड्स सेंड करता है उसको बेचने के लिए, कोई भी सामान को बेचने के लिए सेंड करता है कंसाइनर कंसाइनर के पास। तो इस गुड्स को, है ना, इसको क्या बोलेंगे कि ये कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट है, ठीक है। ये आप समझ में आ गया कि कंसाइनमेंट क्या है और कंसाइनी क्या है और कंसाइनर क्या है। तो ये हो गया आपका कंसाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप बताते हैं, जैसे कंसाइनमेंट है और ये कंसाइनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कंसाइनमेंट काम किस किस लिए करता है, तो कंसाइनमेंट जो है सो वो किस लिए काम करता है, तो ये देखिए वर्क करता है, वर्क फॉर प्रॉफिट, ये करता है वर्क फॉर प्रॉफिट। मतलब कि जैसे बिजनेस मान लीजिए आप चला रहे हैं, तो आप क्यों बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। तो आप जो काम कर रहे हैं वो वर्क फॉर प्रॉफिट के लिए। और जो एजेंट है, जो आप किसी को सामान बेचने के लिए दिए हैं वहाँ पे, है ना, वो अपना जगह पे बेच रहा है, तो वो किस लिए करता है, तो वर्क फॉर कमीशन, ये कमीशन के लिए काम करता है, ठीक है, ये कमीशन के लिए काम करता है। अब इसे कमीशन कैसे मिलता है, तो ये सेल करता है सामान को, उसके बाद इसे कमीशन मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो मान लीजिए अभी आप ऑनर है, एक कंसाइनर है, मतलब आप रांची में है, ठीक है, और आपका एक एजेंट रखे हैं आप कंसाइनी, जो कि हजारीबाग में रखे हैं, ठीक है। तो उस तरह का आपका रांची से लेके हजारीबाग, ये देखिए ये रांची है और ये हजारीबाग है। देखिए यहाँ से तो आप हैं एक कंसाइनर, यहाँ पर है आप, और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा हजारीबाग में भी सामान बिके, तो यहाँ पर एक कंसाइनी रख दिए, एजेंट रख दिए उसको, जो कि एजेंट को कमीशन मिलेगा पैसा किस पे, तो सेलिंग पे। तो यहाँ से ले जाने के लिए, यहाँ से सामान जाएगा तो ऐसे तो नहीं जाएगा, उड़ के तो नहीं चला जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, एक्सपेंसेज लगेगा, ठीक है, एक्सपेंसेज लगेगा। जो एक्सपेंसेज कौन देगा, तो एक्सपेंसेज यहाँ पर कंसाइनर देगा, है ना, जो इतना भी तरह का एक्सपेंसेज होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेज में क्या क्या आता है, वो सारा चीज़ पे अभी हम थोड़ा सा बताते हैं कि एक्सपेंसेज में क्या आता है। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। उसके बाद देखिए पैकिंग हो गया, उसके बाद देखिए पैकिंग के बाद देखिए यहाँ पे ये लोडिंग हो गया,
लोडिंग का जो एक्सपेंसेस रहता है। फिर देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्ट का इंश्योरेंस, जैसे रास्ते में जा रहा है सामान तो उसका भी इंश्योरेंस कर दिए कि कुछ टूट फूट जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस किया हुआ रहेगा तो कंपनी उसको मिलेगा, है ना। और देखिए रहता है ड्यूटी टैक्स, ड्यूटी फिर टैक्स, है ना, ड्यूटी चार्ज है, फिर ये टैक्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी तरह का अदर एक्सपेंसेज है ना। तो ये कौन देगा, तो यहाँ पर यहाँ से ले जाने के लिए तो दे रहा है आपका कंसाइनर देगा, है ना, इतना सारा खर्चा। अब देखिए अब यहाँ पर ये जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का क्या क्या कॉस्ट है ना। फिर देखिए पैकिंग, जो पैकिंग करने में लगता है, तो यहाँ पे हुआ इतना सारा खर्चा जो है वो कौन करेगा, तो कंसाइनर करेगा, है ना, जो मालिक है, मतलब जो सामान दे रहा है बेचने के लिए, है ना, इसको बोलेंगे ऑनर, वो इतना सारा खर्चा करेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पैकिंग, लोडिंग, है ना। फिर देखिए ट्रांजिस्ट, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेज और ड्यूटी टैक्स, ये सब देता है, ठीक है। क्यों देता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सामान को यहाँ तक उसे कंसाइनमेंट करने के लिए, मतलब उस सामान को वहाँ तक डिलीवरी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जब ये दिया इतना, ठीक है, लोडिंग का भी चार्ज देता है ये। अब यहाँ पर आपको देखना है ये एक्सपेंसेज हो गया किसके लिए, तो कंसाइनर के लिए, लेकिन यहाँ पर कंसाइनी भी है, वो भी एक्सपेंसेज करता है, ठीक है। अब कंसाइनी एक्सपेंसेज क्या क्या करता है वो यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखिए ये कंसाइनी का एक्सपेंसेज, कंसाइनी का एक्सपेंसेज है जो, देखिए कंसाइनी एक्सपेंसेज करता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, तो अनलोडिंग, अनलोडिंग का जो है वो कंसाइनी करता है। जैसे कंसाइनर उसको सामान लोडिंग करके भेज दिया, ठीक है, तो अनलोडिंग उस करना है, मतलब उस सामान को उतारना है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनलोडिंग। तो अनलोडिंग का जो खर्चा वो तो कंसाइनी करता है। उसके बाद देखिए फ्रीट, देखिए फ्रीट में ये भी करता है और कंसाइनर भी करता है। फ्रीट क्या होता है, जैसे कि सामान को आने ले जाने में जो खर्चा, जैसे मान लीजिए फ्रीट कैसे, रेलवे स्टेशन मान लीजिए यहाँ पर है, तो रेलवे स्टेशन तक तो आपका कंसाइनर खर्चा दे दिया है, लेकिन आपका रेलवे स्टेशन से दूर घर है, तो जहाँ कंसाइनी का, तो वहाँ तक तो रेलवे स्टेशन तो वहाँ पर पहुँचा नहीं देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ से अपना जहाँ रहता है वहाँ तक उसे लाने में तो फ्रीट लगेगा ना, इसको बोलेंगे भाड़ा, ठीक है। तो उसको भाड़ा लगता है लाने में, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन देगा, तो वो देगा कंसाइनी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी ड्यूटी देता है, ड्यूटी टैक्स ये भी देता है, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहे हैं यहाँ पे देखिए इसका और क्या क्या खर्चा है। यहाँ देखिए रेंट, रेंट है, फिर देखिए सैलरी है, ये सब इसका खर्चा है कंसाइनी का, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट, देखिए एडवर्टीजमेंट क्यों है, क्योंकि जब तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा तब वो सामान उसका बिकेगा नहीं ना, सामान तो सेलेक्ट नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। उसके बाद देखिए ये भी कराता है इंश्योरेंस, क्योंकि सामान जो रहता है वो नहीं बिके, कुछ हो जाए, है ना, तो उसके लिए तो क्या इंश्योरेंस रहेगा तभी ना उसको इंश्योरेंस की तरफ से पैसा मिलेगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो है वो ये भी खर्च करता है, ठीक है। देखिए तो इतना सारा जो खर्चा है वो कौन करता है, तो ये खर्चा करता है वो कंसाइनी करता है। देखिए अब इसमें हम आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए इतना खर्चा करने के बाद कंसाइनी क्या करता है, जैसे कि कंसाइनी का क्या, देखिए यहाँ पर कंसाइनर है ना, और ये था यहाँ पे कंसाइनी। तो उसके बाद कंसाइनी क्या करता है, सामान को सेल करता है ना, और उसको सेल में ही कमीशन होता है। तो सेल में जो कमीशन मिलता है, तो देखिए उसमें से क्या करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे इतना सारा जो खर्चा हुआ सो, और उसके बाद उसको कमीशन, है ना, वो क्या करेगा, सेल करेगा। उसके बाद इतना सारा एक्सपेंसेज और कमीशन को डिडक्ट करके उस सामान को यहाँ से देखिए सेल किया, उसके बाद इसको डिडक्ट करेगा, ठीक है, इतना डिडक्ट करके वो जो रिटर्न करेगा किसके पास, कंसाइनर के पास, यहाँ पर रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, तो मनी रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको सामान बेचने के लिए मिला था ना, तो मनी रिटर्न करेगा वो, मतलब यहाँ सेल हुआ, उसके बाद इतना सारा खर्चा हुआ, ये खर्चा को, है ना, डिडक्ट करके, मतलब डिडक्ट मतलब क्या, काट करके, उसके बाद यहाँ कमीशन उसका जितना परसेंट दिया होगा उतना परसेंट कमीशन ले लेगा। उसके बाद वो पैसा जो बचा सेल का वो रिटर्न करेगा किसको, कंसाइनर को, और ये मनी रिटर्न
है ना, मतलब मनी रिटर्न कर रहा है कंसाइनर को। अब देखिए यहाँ पर जो मेन थोड़ा सा एक और है बात, इसमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस खर्चा को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। अब ये खर्चा में देखिए दो कैटेगरी में क्या क्या आता है, ये देखिए यहाँ पर आप अनलोडिंग फ्रीट है ना, उसके बाद देखिए ड्यूटी टैक्स है ना, ये हो गया आपका नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए इसमें दो भाग में इसको बांट दिए, तो ये इधर वाला ऊपर वाला जो हो गया अनलोडिंग हो गया, फ्रीट हो गया है ना, ड्यूटी टैक्स हो गया, ये हो गया नॉन रिकरिंग। और देखिए उसके बाद रिकरिंग में देखिए रेंट है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, फिर इंश्योरेंस है, फिर अदर एक्सपेंसेज है, और ये अदर एक्सपेंसेज है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि नॉन रिकरिंग क्या होता है और रिकरिंग क्या होता है। देखिए नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि वो सामान पर जिस पर एक ही बार खर्चा लगेगा, जैसे अनलोडिंग है तो अनलोडिंग का खर्चा एक ही बार लगेगा ना, जो उसको सामान वहां से भी जो भेज दिया कंसाइनर, उसको अपना दुकान तक लाने में जो दुकान में लाया, मतलब वहां से जो माल को अनलोडिंग करने में एक ही बार खर्चा लगेगा। उसके बाद फ्रीट जो भाड़ा है उसका एक बार वो अपना घर दुकान तक लेगा, उसके बाद वहां से वो बेचेगा तो एक ही बार लगेगा। ड्यूटी टैक्स भी उसका एक ही बार लगेगा। लेकिन तो ये हाँ, तो एक बार लगेगा, तो ये क्या हो गया कि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है ना। अब यहाँ पर देखिए रेंट, देखिए तो रेंट को रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक बार नहीं लगता है, बार हमें बार बार लगेगा। कैसे लगा इसको हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई गोडाउन रेंट है ना, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि गोडाउन का रेंट, ये रेंट जो है वो क्या है, तो गोडाउन का रेंट है ना। तो जैसे गोडाउन में रखते हैं, कहीं भी कोई जगह रूम लिए है ना, तो उस रूम में आप रख रहे हैं सामान को, तो उसमें एक महीना का लिए कि एक महीना तक में मेरा बिक जाएगा, तो एक महीना का आप रेंट लेकिन दे दिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक महीना के बाद यदि सामान आपका नहीं बिका, तो फिर से आपको नेक्स्ट मंथ के लिए तो रेंट देना होगा ना। ऐसा नहीं कि अब इसको निकाल दो फेंक दो, ऐसा तो नहीं, आपको तो बेचने के लिए मिला है, आपको तो बेचना है इसको, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसको फिर से रेंट देना पड़ता है ना। तो ये इसलिए हुआ रिकरिंग एक्सपेंस। देखिए अब देखिए इस बात यहाँ करते हैं सैलरी का, तो सैलरी इसलिए होता, सैलरी देते हैं क्योंकि आप कोई भी जगह में आप सामान को रख दिए, ठीक है। अब सामान को रख दिए हैं तो वहां पर उसका देखभाल के लिए तो कोई स्टाफ डिप्यूट किए हैं, तो स्टाफ तो वहाँ जो देखभाल कर रहा है तो वो तो पैसा लेगा, है ना, तो उसको सैलरी देना है। तो एक महीना में यदि सामान नहीं बिका, एक महीना का आप सैलरी दे दिए, और एक महीना में यदि वो सामान नहीं बिका, फिर नेक्स्ट मंथ में बिकेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सैलरी फिर से आपको नया सैलरी उसको देना होगा, है ना। तो ये होगी आपका सैलरी, ठीक है। उसके बाद देखिए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, जैसे कि सामान बेचने के लिए यहाँ पर देखिए कंसाइनी का कमीशन पर मिलता है, यहाँ पर सैलरी तो मिलता नहीं है, तो वो तो चाहेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यदि सामान क्या बोलते हैं सेल हो, और सामान सेल होगा तो कंसाइनी को कमीशन मिलेगा, वही कंसाइनर को क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अर्निंग होगा। तो जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा तब तक उसका सामान सेल नहीं होगा, है ना। देखिए अब एक बार एडवर्टीजमेंट कर दिए तो क्या हमेशा वही एडवर्टीजमेंट पे थोड़े काम होगा, आपको फिर देखना होगा कि नहीं बाजार में मतलब इसका ये कम हो गया है, मतलब इसका सेलिंग कम हो गया, तो फिर से आपको एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका एडवर्टीजमेंट का भी जो खर्चा होता है वो नन अच्छी सॉरी रिकरिंग में आता है, मतलब इसका खर्चा आपको लगेगा फिर से। फिर देखिए इंश्योरेंस का भी वही कंडीशन है ना। फिर देखिए अदर एक्सपेंसेस भी होता है वो। तो देखिए अभी हम आपको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बताया, रिकरिंग एक्सपेंसेस बताया, इसलिए बताया क्योंकि जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालेंगे ना, उस समय हम यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, ये नॉन रिकरिंग और रिकरिंग का, इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर अभी आपको बताया कि नॉन रिकरिंग में दो इधर आता है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी हम बताया आपको, जो कंसाइनर जो खर्चा करता है, तो कंसाइनर का जितना भी खर्चा रहता है वो एक ही टाइम करता है, ठीक है। तो इसलिए एक ही टाइम करता है, तो ये क्या होगा, तो ये नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि ये एक ही टाइम खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट इस तरह है, देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, थोड़ा सा देखिए इसको, कुछ टफ नहीं है। देखिए लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब हम यहाँ पर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सिखाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ सिखाएंगे, बहुत सीखना है। कंसाइनमेंट में भी जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री देखिए इसका बहुत आसान होता है, अभी हम यहाँ पर भी बता सकते हैं कैसे होगा, ठीक है। बस आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, देखिए कंसाइनमेंट एंट्री का जर्नल एंट्री भी आप सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, देखिए यहाँ पे कंसाइनर का जो अकाउंट में है ना, कंसाइनर अपना बुक में ये करता है। यहाँ पर देखिए जो है सो अभी बता रहे थे आपको, कंसाइनर जो है सो क्या कर रहा है,
तो वो सामान दे रहा है कंसाइनी के लिए, तो अपना जितना भी यहाँ जो प्रॉफिट लॉस होगा, मतलब वो बुक कौन ओपन करेगा, तो बुक तो रहेगा कंसाइनर के पास में, क्योंकि इसको सेलिंग पे मिलता है पैसा, तो सेलिंग पे मिलता है, तो ये बुक किसके यहाँ ओपन किया जाएगा, तो कंसाइनर के यहाँ। ये आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि ये मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनर के बुक में क्या क्या लेजर अकाउंट होता है, तो देखिए यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक लेजर, ये दूसरा लेजर क्या है, कंसाइनमेंट टू, है ना, जहाँ पे कंसाइन किए आप उसका अकाउंट, मतलब ये कंसाइनमेंट अकाउंट है ना। उसके बाद देखिए कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट मतलब क्या, कि उसको कितना दिए, है ना, सेल कितना दिए उसको करने के लिए, वो कितना हमको दिया, देखिए। तो ये इतना सारा चीज़ होता है जो कि कंसाइनर के यहाँ इतना अकाउंट खोला जाता है। तो देखिए कंसाइनमेंट में यहाँ पर देखिए सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट या तो परचेज अकाउंट, है ना, उसके बाद टू में, और बाय में कंसाइनमेंट, बस इतना ही करना है आपको, उसके बाद वहाँ पर इक्वल कर देना है। अब देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होगा, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, फिर टू बैंक, बैंक की जगह में आप कैश भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, तो ये खर्चा, देखिए खर्चा में क्या क्या है, तो कैरेज है, फ्रीट है, इंश्योरेंस है, ये हो गया किसका, तो ये हो गया आपका कंसाइनर जो देता है ना। उसके बाद देखिए कंसाइनी का यदि खर्चा होता है, कंसाइनी अभी बताए थे ना, यहाँ पे कंसाइनी भी खर्चा करता है, ब्रांच अकाउंट में कंसाइनी नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर कंसाइनी भी करता है, और ब्रांच अकाउंट में भी कुछ जगह पे करता है, तो उसको डिडक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो कंसाइनी जो है यहाँ पे जो खर्चा करता है, तो उसका टू कंसाइनी लिखते हैं नाम, और यहाँ पर एक्सपेंसेज है, जितना एक्सपेंसेज करेगा सो, और कमीशन तो उसको ऑब्वियसली मिलेगा, इसलिए कमीशन यहाँ पे, ठीक है। और इधर देखिए कंसाइनी लिखते हैं, मतलब जो सेल किया कंसाइनी, है ना, तो वहाँ कंसाइनी लिखते हैं, और बाय में कंसाइनमेंट स्टॉक, यदि कुछ बचता है। अब देखिए कंसाइनमेंट स्टॉक मतलब क्या हुआ, जो अनसोल्ड स्टॉक है, मतलब जो स्टॉक नहीं बिका अभी तक, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट स्टॉक इफ एनी यदि है तो यहाँ लिखाएगा, और यदि नहीं है तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। और यदि कैलकुलेशन करना रहेगा कंसाइनमेंट स्टॉक का, तो उसका कैलकुलेशन करके भी आपको निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाय पीएल, यदि आपका लॉस होगा तब, देखिए इधर का यदि अमाउंट ज़्यादा हो जाए और इधर का कम हो जाए तो लॉस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, और यदि इधर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए और इधर का कम हो जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, बैलेंसिंग फिगर, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये था आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। और देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कंसाइनी, है ना, कंसाइनी क्या अकाउंट खोलता है, कौन, कंसाइनर खोलता है। तो यहाँ टू कंसाइनमेंट लिखता है, जो सेल्स हुआ, मतलब ये जो सेल्स हुआ है ना, ये सेल्स यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट जो एक्सपेंसेस हुआ, है ना, एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस इसका ये था और कमीशन था, है ना, वो लिखाएगा यहाँ पे, तो वो लिख दिए। उसके बाद देखिए बी आर, यदि उसको बिल्स रिसीवेबल जल्दी उसको एडवांस में देता है, ठीक है, तो एडवांस में मान लीजिए दे दिया उतना पैसा, तो वो लिखाएगा। उसके बाद फिर कितना देना है वो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इसका इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब देखिए नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे लेजर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी का भी तो अपना कुछ रखेगा ना, अपना हिसाब किताब, तो कंसाइनी देखिए क्या क्या रखेगा, तो ये कंसाइनर अकाउंट, मतलब कंसाइनर उसको क्या क्या दिया, है ना, कितना उसको बीआर दिया, मतलब कितना उसको नकद पैसा दे दिया, तो वो सारा चीज कंसाइनर भी रखेगा अपना, है ना, कंसाइनी भी रखेगा यहाँ पर। तो कंसाइनी जिसका जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ कंसाइनी का नहीं होगा, कंसाइनर का होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप और हम है, तो हम मेरा और आपका साथ यदि कोई बिजनेस चल रहा है, तो हम अपना कॉपी में तो आपका नाम लिखेंगे ना, क्या अपना कॉपी में हम अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे ना। तो उसी तरह यहाँ पर कंसाइनी किसका नाम लिखेगा, तो कंसाइनर का। ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन को दूर करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट में देखें एक्सपेंसेस जो कंसाइनी करता है, और कमीशन उसको जो मिलता है सो कि हमको कमीशन दिया, कौन दिया, एक्सपेंसेस कौन दिया, तो कंसाइनर दिया ना, तो वही लिखा गया यहाँ पे। फिर देखिए टू बीपी मतलब बिल्स पेबल, उसको जो मिला था, है ना। फिर देखिए टू कैश, उसके बाद देखिए बाय कैश मतलब जो ये सेल्स किया, ठीक है। तो ये था आपका। अब देखिए नेक्स्ट कंसाइनी अकाउंट का अकाउंट में क्या क्या रहता है बुक्स में, तो देखिए एक होता है कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट खोलता है तो यहाँ पर लिखता है टू पीएल अकाउंट, और यहाँ पर बाय कंसाइनर्स अकाउंट, बस इतना ही सारा काम करना पड़ता है, कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ पे देखिए एक्स ऑफ मुंबई कंसाइन 74 बॉल्स ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 100 पर बॉल, है ना, टू वाई टू कानपुर ऑफ कानपुर एट ऑन 1 मार्च 2016। देखिए 2.5% उसको कमीशन अलाउड हुआ है सेल्स पे। अभी हम बताएं कमीशन किस पे मिलता है, तो सेल्स पे मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
एक्स इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद कंसाइनमेंट। देखिए यहाँ पर फ्रीट 35 रुपया और इंश्योरेंस 12 रुपया। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व कर। देखिए जो फॉर्मेट पे था उसी पे हम काम करेंगे, बस कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर लिखना होगा आपको कि इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक में, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, है ना, कंसाइनर का बुक में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला है, तो 5 जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अकाउंट्स सेल एंड ओपन नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये किसका बुक में खोल रहे हैं, तो कंसाइनर का। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कंसाइनर कौन है। तो देखिए एक्स जो है ना वो कंसाइन कर रहा है, यानी कि कंसाइनर कौन है, तो एक्स है। ठीक है, एक्स का बुक में, इन द बुक्स ऑफ एक्स, जो कि एक्स कंसाइनर। और देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना। अब यहाँ पे देखिए इधर डेट लिखना है और यहाँ पर्टिकुलर लिखना है और यहाँ पे अमाउंट लिखना है और यहाँ पे भी डेट लिखना है और यहाँ पे भी अमाउंट लिखना है ना। अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट पे है उसी फॉर्मेट को एक बार हम आपको याद दिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसी चीज को लिखिए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेट दिया हुआ है तो डेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, ये कब का है, तो 2016 का है ना। यहाँ पे सिर्फ ईयर लिया हुआ है, तो यहाँ पर ईयर लिख दीजिए ना, 2016 हो गया। यहाँ पर भी 2016 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितना, तो 74 बोल है। कितना बोल है, 74 बोल, 74 बोल। इसका एट द रेट ऑफ कितना दिया हुआ है, जो कि 100 दिया हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7400 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अभी हम लोग फिर फॉर्मेट पे हम जाएंगे। देखिए टू बैंक लिखा हुआ है, टू बैंक लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अभी हम टू बैंक में क्या क्या है, जो खर्चा कर रहा है कंसाइनर उसका, तो यहाँ पर वही चीज हम अभी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख दिए कंसाइनर का। तो देखिए एक्सपेंसेस क्या क्या दे रहा है, देखिए यहाँ एक्स इंक्लूड फॉलोइंग एक्सपेंसेज, और एक्स क्या है, तो एक्स है कंसाइनर, और कंसाइनर का जो खर्चा है वो फ्रीट है 35 रुपया और इंश्योरेंस है 12 रुपया। तो यहाँ पर तुरंत लिख दीजिए फ्रीट और इंश्योरेंस 35 रुपया और 12 रुपये, दोनों को जोड़ करके बाहर कर देना है। तो 35 और 12 हमको लगता है कि 47 होगा, 47 लिख दिए, है ना। इसको जोड़ के देख लीजिए। उसके बाद देखिए एक्स रिसीव 2 मंथ्स एडवांस। अब देखिए एक्स रिसीव 2 मंथ्स एक्सेप्टेंस 1000 फ्रॉम वाई, वाई स्पेंड 20 रुपया कैरेज और 7 रुपया अनलोडिंग गुड्स। अभी बताए थे ना कि जो कंसाइनर जो खर्चा करता है, तो कंसाइनर का जो खर्चा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 वाई लिखेंगे, क्योंकि वाई क्या है, तो ब्रैकेट में हम लिख देते समझने के लिए कंसाइनी है। अब कंसाइनी का जो खर्चा है वो लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए टू वाई लिखे कंसाइनी। अब कंसाइनी का जो खर्चा यहाँ पर, तो खर्चा क्या था, वो कैरेज पे किया था, तो कैरेज लिख दीजिए यहाँ पे 20 रुपया, फिर अनलोडिंग किया है, यहाँ 20 रुपये लिख दिए। फिर अनलोडिंग में लिखेंगे अनलोडिंग 7 रुपया, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 27 रुपया होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर होगा, इसको कंसाइनी को कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा ना, तो उसका भी हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। अब देखिए अब इधर का आइटम जो है, इधर क्या लिखते थे, फिर थोड़ा सा फॉर्मेट पे चलेंगे अभी हम। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय कंसाइनी, बाय कंसाइनी लिखेंगे और कंसाइनमेंट स्टॉक। अब देखिए कंसाइनी में क्या है, जो सेल्स दिए है ना उसको सेल करने के लिए,
वो यहाँ पे लिखाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय वाई, वाई क्या है, कंसाइनी है ना, तो यहाँ पे कंसाइनी लिख दीजिए। और वाई में देखिए कितना ही, क्वेश्चन में देखिए कितना बेचा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए अब ये किस तरह से सेल किया है उसका यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए वाई सोल्ड, तो वाई कंसाइनी है ना, तो वाई सोल्ड कैसे किया है, तो देखिए 30 बॉल किया है, कितना हिसाब से, तो 120, यहाँ पर 120 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 24 बॉल किया है 125, 24 बॉल किया है 125 के हिसाब से, तो 125 इसका रेट। उसके बाद देखिए 20 बॉल किया है 130, यहाँ पर 20 बॉल लिख दीजिए 130 रुपया, है ना। अब यहाँ पे सबका जोड़ करके इसको करिएगा तो 12 तिया 36, 36 हो जाएगा। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करिए ना तुरंत, इतना 30 को से 120 से 30 करिए 3600, 24 को 125 से 3000, फिर 20 को 130 से तो 2600, है ना। अब ये टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 9200, बस इधर हो गया। और यहाँ पर देखिए कुछ तो बचा, अब यहाँ पर देखना होगा, टोटल यहाँ पर बोला था कितना 74 बॉल, और 74 बॉल यहाँ पर भी हो जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलेगा, क्योंकि बचा ही नहीं, सब जितना था उतना तो बेच दिया, है ना। और यदि यही 74 से कम रहता तो आपको कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना होता, मतलब जो अनसोल्ड स्टॉक है जो नहीं बिका उसका निकालना होता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 74 बॉल भेजा था और ये 74 बॉल बेच दिया, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल कर देंगे, ठीक है, उधर जगह नहीं था, यहाँ पर लिख दिए टोटल कर दीजिएगा, तो यहाँ तो 9200 आएगा और यहाँ पर भी 9200 आएगा। अब 9200 में से आपको लेस करना है, ठीक है। अब लेस क्या क्या करना है, 7447 रुपया, उसके बाद देखिए यहाँ पे 7447 रुपया, फिर 27 रुपया, इस सबको लेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ एक चीज और है कि 9200 है ना, अब यहाँ पर कमीशन आपको इसी पर मिलेगा, सेल पे, है ना, जिससे यहाँ सेलिंग कितना था तो 9200 है। अब इसका कमीशन निकालते हैं, यहाँ पे देखिए कमीशन, तो 9200 का निकालिए कितना, तो बोला है परसेंटेज, देखिए यहाँ पे कितना परसेंटेज कमीशन, यहाँ पे देखिए 2.5% है ना। इसको 2 दूनी 4, 1 5/2 कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 9200 बाय 5/2 और निकालना है परसेंटेज तो 100, है ना। ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 230 आएगा, ठीक है। 230 कमीशन आ गया, 230, यहाँ पे 230 अच्छा से लिख लेते हैं। अब ये 230 क्या आ गया, तो कमीशन यहाँ पे 230 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 230 इसका अब सबको यहाँ पर जोड़ के बाहर करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 257, है ना। और इधर देखिए यहाँ पर लिखे 7447, फिर 257, ये सब लेस करके जो आएगा तो यहाँ आएगा टू PL अकाउंट, ठीक है। कितना आता है 1496 रुपया, था ना आसान, बहुत ही जीत सवाल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो कंसाइनर के यहाँ तो एक कंसाइनमेंट अकाउंट खुल गया, अब एक और कौन अकाउंट खुलेगा, ओपन होगा, तो कंसाइनी का, है ना। यहाँ कंसाइनी कौन है, वाई है, यहाँ पर लिख देंगे वाई ऑफ कानपुर, कानपुर में था ना इसका, वाई ऑफ कानपुर, ये जो है कंसाइनी, कंसाइनी का अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह डेट लिखना है, उसी तरह आपको अमाउंट लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कंसाइनी में क्या लिखते हैं, फॉर्मेट में जो था, तो यहाँ पर था टू कंसाइनमेंट, है ना, टू कंसाइनमेंट लिखिए, तो कितना जो सेल किया था 92,100। उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर लिखते हैं बाय BR, उसके बाद लिखते हैं बाय कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट, उसके बाद यहाँ पर बाय, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो एडवांस में मिला उसको, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे कितना दिया है एडवांस में, तो 1000 रुपया दिया हुआ ना, एक्स रिसिव्स 2 मंथ्स एक्सेप्टेंस, 1000 रुपया एक्स को मिला था, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक एडवांस जो है वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1000 रुपया। और कंसाइनमेंट
यहाँ जो कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस था, तो कंसाइनी का एक्सपेंसेस कितना है वहाँ पे देखिए, तो देखिए 257 रुपया है ना एक्सपेंसेस कंसाइनी का, ये यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे 257, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिएगा टोटल, वही होगा 9200, यहाँ पे 9200। इसके पास बैलेंस कितना बचा, 7943, ठीक है, इसका बैलेंस बचा। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए एक और खुलेगा अब यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ, ये था यहाँ पर अब करेंगे इन द बुक्स ऑफ किसका, तो वाई, जो कि वाई क्या है, कंसाइनी है। अब कंसाइनी के कौन सी खोलेगा, तो ये एक्स कंसाइनर का खोलेगा, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनर अकाउंट। ये किसका कौन अकाउंट है, तो कंसाइनर अकाउंट है, ठीक है। अब कंसाइनर अकाउंट में देखिए यहाँ पे तो क्या लिखेगा, तो इधर लिखाता है टू बीपी, उसको जो मिला था कितना 1000, फिर देखिए टू बैंक, तो कितना 27 रुपया जो खर्चा था, है ना। उसके बाद मतलब सबको जोड़ देना ना, टू बैंक में देखिए कमीशन भी आता है, टू कमीशन, तो कमीशन कितना था 230 रुपया था। उसके बाद देखिए इधर बाय बैंक, अब कितना बैंक में 9200 रुपया, इसको जोड़ दीजिए पूरा, यहाँ पे 9200 लिख दीजिए, और यहाँ पे भी 9200। अब यहाँ जो बचेगा उसको टू बैलेंस CD कितना 7943 रुपया, ठीक है। ये था इसका बुक में, मतलब कंसाइनी का बुक में कंसाइनर का अकाउंट खोल के रखा है। उसके बाद एक और अकाउंट खोलेगा, ये ओपन करेगा कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब कमीशन अकाउंट में देखिए क्या क्या है, टू PL अकाउंट यहाँ लिखना है, कमीशन कितना 230 मिला था, और बाय एक्स ऑफ मुंबई जो इसका कंसाइनर है कितना 230 रुपया, इसको बस क्लोज कर देना है। बस इतना ही क्वेश्चन आपको बनाना था, और ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।